हेलो 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 एवरीवन, दिस इज आशुतोष सिंह एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन स्टेप अप एकेडमी। तो स्टूडेंट, आज क्या करने वाले हैं? आज हमारा लेक्चर नंबर 6 होने वाला है। लेक्चर नंबर 5 में हम लोग क्या पढ़े थे? तो लेक्चर नंबर 5 में हम लोग इर्रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ये सीखे थे। और लास्ट क्लास में मैंने आपको होमवर्क दिया था अंडर रूट 9.4 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने के लिए। क्या आप करके आए हैं? अगर करके आए हैं तो कमेंट करके बताइए, है ना। और जो बच्चे फर्स्ट टाइम इस चैनल पे आए हैं, मैं उन्हें बता दूं स्टूडेंट, ये जो लेक्चर नंबर 6 है, ये मैं नंबर सिस्टम का लेक्चर नंबर 1 to 5 हो चुका है। अगर आप नहीं देखे हो तो 1 to 5 देख लीजिए, प्लेलिस्ट में सब 1 to 5 एकदम मेंशन्ड है। और आज के लेक्चर में जो हम लोग करने वाले हैं, एनसीईआरटी का जो एक्सरसाइज हमारा 1.2 है, उसके क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, अच्छा अब देखो इसमें जो क्वेश्चंस है, जो हमारा न्यू एनसीईआरटी बुक है ना, अभी रैशनलाइज जो सिलेबस आया हुआ है, न्यू एनसीईआरटी बुक है, उसके अकॉर्डिंग पूरा करवा रहा हूं आपको। ठीक है, तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये ट्रू फॉल्स पे है, और अगर ट्रू है तो क्यों है, फॉल्स है तो क्यों है, ये भी हमें बताना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। तो अपने को क्या बताना है, ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है या फॉल्स है, पहली बात। उसके बाद अच्छा इसमें ना ये जो ट्रू फॉल्स है, अगर फर्स्ट लेक्चर जो अटेंड किया होगा ना, लेक्चर नंबर फर्स्ट जो हमारा था नंबर सिस्टम का, तो उसी से ये क्वेश्चंस बन जाते है ना। और अगर ट्रू है या फॉल्स है तो जस्टिफाई योर आंसर, मतलब अपने आंसर को एक्सप्लेन कीजिए, है ना। अगर मैं ट्रू बोल रहा हूं तो क्यों बोल रहा हूं, फॉल्स बोल रहा हूं तो क्यों बोल रहा हूं। वो कहते हैं ना कारण बताओ नोटिस। अभी आप लोग छोटे हो तो कारण बताओ नोटिस आप नहीं समझ रहे हो क्या है ना। तो बताना है मुझे, कारण बताओ मतलब कंफर्म कीजिए क्यों है ट्रू और क्यों है फॉल्स। आया समझ में? जी सर। तो फर्स्ट क्वेश्चन अपने को क्या कह रहा है, देखो हाँ, यहां पे जो भी मैं यहां पे करूंगा, लिखूंगा, हो सकता है एनसीईआरटी में आप पीछे एग्जांपल देखेंगे, सॉरी आंसर देखिएगा तो स्टेटमेंट उससे मैच नहीं खाएगा, लेकिन दोनों स्टेटमेंट के कहने का मीनिंग सेम होगा। ठीक है, हाँ ट्रू और फॉल्स मैच करेगा, ये ट्रू है ये फॉल्स है। उसके बाद का हो सकता है लाइन जो मैं लिखूंगा एनसीईआरटी में कुछ और लाइन से उसी स्टेटमेंट को, अगर एनसीईआरटी वाला इस स्टेटमेंट को ट्रू कह रहा होगा तो उसके कहने का मतलब और मेरे कहने का मतलब सेम होगा, लेकिन लैंग्वेज हो सकता है, मे बी लाइन अलग अलग हो सकता है। ठीक है सर, देखिए पहला कह रहा है एवरी रैशनल नंबर इज एवरी इर्रेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। तो क्या हर इर्रेशनल नंबर एक रियल नंबर होता है? फर्स्ट क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था कि जो हमारा रियल नंबर होता है ये दो टाइप के होते हैं। क्या क्या होते हैं? एक होते हैं हमारे रैशनल नंबर, है ना, एक क्या होता है हमारा रैशनल नंबर, और दूसरा क्या होता है, दूसरा हमारा होता था इर्रेशनल नंबर। तो जो अगर कोई इर्रेशनल नंबर है, अगर कोई नंबर इर्रेशनल है तो ऑब्वियसली वो रियल नंबर होगा, क्योंकि रियल नंबर का ही तो टाइप है। बताओ, है ना। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? तो हर इर्रेशनल नंबर एक रियल नंबर होता है ना। अच्छा तो लिख देते हैं यस दिस इज क्या, ट्रू, ये ट्रू है। ठीक है, लिख सकते हैं ट्रू कॉमा डाल के एवरी इर्रेशनल नंबर, है ना, एवरी इर्रेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। ठीक है, ये लिख लोगे। अच्छा उसके बाद आप चाहो तो बता सकते हो इसका क्यों है ऐसा, है ना, क्यों है तो हम लिख सकते हैं। अभी हम देखे लिख सकते हो ऑल रैशनल नंबर, है ना, जितने भी रैशनल नंबर होते हैं ऑल। अच्छा ये NO डॉट का मतलब है नंबर का शॉर्ट फॉर्म, ऑल रैशनल नंबर एंड इर्रेशनल नंबर, ऑल रैशनल नंबर एंड इर्रेशनल नंबर टुगेदर, एक साथ मिलकर, टुगेदर मेकअप, है ना, बनाता है मेकअप कलेक्शन ऑफ, किसका कलेक्शन बनाता है बताओ जरा, रियल नंबर का, है ना, मेकअप कलेक्शन ऑफ रियल नंबर। हो गया, आई बात समझ में, बस डन। ठीक है, तो फर्स्ट हो गया। अब सेकेंड नंबर करते हैं, देखते हैं क्या लिखा हुआ है। एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन, मतलब नंबर लाइन पे जैसे मैं मान लो एक पेज ले लेता हूं, जैसे ये नंबर लाइन है ना, तो यहां पे क्या है हमारा 0 है, इधर क्या होगा -1 -2 -3, जैसे -1 हो गया, -2 हो गया, -3, कहां तक चलेंगे, माइनस इन्फिनिटी तक। ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, इस टाइप से चलते जाओ, ये प्लस इन्फिनिटी की तरफ चलेंगे, है ना। तो इस नंबर लाइन पे क्या हर नंबर को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ये सामने वाला कह रहा है ना। अच्छा मतलब क्या एवरी नंबर किसी, अच्छा m क्या है यहां पे देखो, m ना नेचुरल नंबर है, m क्या है, नेचुरल नंबर है। क्या मैं एवरी नंबर को नेचुरल नंबर का स्क्वायर रूट लिख सकता हूं? सर नहीं समझे। जैसे मान लो एक नंबर होगा कहीं पे, यहां पे आगे चल के मान लो मेरे पास ना 4 आ रहा है, चलो 4 आ रहा है ना, 4 है, तो 4 को मैं क्या लिख सकता हूं सर, √16 आप लिख सकते हैं, बहुत बढ़िया। ठीक है, क्या मैं हर नंबर को, जैसे मैंने बोला
5 बोला तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, अंडर रूट 25 लिख सकता हूँ, बोलिए। अच्छा, जैसे मैंने बोला 6 है ना, 6, तो मैं इसको अंडर रूट 36 लिख सकता हूँ, बोलो हाँ या ना। अच्छा, मैंने बोला 7, अंडर रूट कितना होगा ये 49। ये तो हर नंबर हो रहा है क्या, बताओ। जैसे 1 है तो अंडर रूट 1, सॉरी ये अंडर रूट यहाँ नहीं आएगा, यहाँ पे ये तो 7 हो गया, ये 1 हो गया। जैसे मान लो 2 लिखा हुआ है, तो क्या अंडर रूट 2 को ये जो m है ये इस क्या होगा, हर नंबर यहाँ पे ये 1 पॉइंट क्या होता है बच्चों, याद है 1.414 के आसपास होता है, ठीक है। तो क्या मैं हर नंबर को, ध्यान से सुनिएगा, इस नंबर लाइन पे जितने भी नंबर्स हैं ना, क्या मैं उस नंबर्स को अंडर रूट m के फॉर्म में लिख सकता हूं, जहां पे m हमारा नेचुरल नंबर होगा। तो मैं एक चीज देख रहा हूं सर, यहाँ पे कोई भी नंबर ले रहे हैं ना, जैसे मान लो सर आपने ले लिया अंडर रूट, जैसे ले लिया आपने 7 सर, अच्छा 7 को तो मैं लिख दिया हूँ, जैसे मैंने ले लिया 8 तो ये होगा 64, तो 8 को मैं इस फॉर्म में लिख पा रहा हूँ। लेकिन क्या हर नंबर को आप इस फॉर्म में लिख पाएंगे, ये सोचने की बात है। बताइए क्या एवरी नंबर्स को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, जरा सोचो यहाँ पे, है ना, हो सकता है या नहीं हो सकता है, बताओ। तो देखिए यहाँ पे अगर मैं, सुनना ध्यान से, अगर मैं कोई नंबर लेता हूं, यहां पे कहीं पे देखो 2 है, स्क्वायर रूट ऑफ 2 और स्क्वायर रूट ऑफ 3 है ना, स्क्वायर रूट ऑफ 2 यहां पे कहीं होगा और स्क्वायर रूट ऑफ 3 कहां होगा, यहां पे कहीं होगा। इसके बीच ना बहुत सारे नंबर्स हो सकते हैं, इसके बीच बहुत सारे नंबर्स हो सकते हैं। क्या मैं स्क्वायर रूट ऑफ 2 और स्क्वायर रूट ऑफ 3 के बीच जो नंबर्स होंगे उसको मैं नहीं लिख सकता हूं अंडर रूट m के फॉर्म में? सर नहीं आया, सब ऊपर से निकल गया। सब क्या हुआ, ऊपर से निकल गया। सुनो, मैं आपसे कह रहा हूं कि इस पे कितने नंबर्स है। अच्छा एक बात बताओ, नंबर लाइन पे तुम चलो जीरो को, अभी निगेटिव नंबर को छोड़ दो, तुम पॉजिटिव नंबर में ही सोचो। पॉजिटिव नंबर्स में इधर कितने नंबर्स है सर, बहुत सारे हैं। तो जो हमारा इंटीजर है, जैसे मेरा इंटीजर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, तो इंटीजर्स को तो मैं लिख पा रहा हूं, इंटीजर्स को तो मैं लिख पा रहा हूं किस फॉर्म में, अंडर रूट m के फॉर्म में। देखो ये 25 है तो इसको 25, इंटीजर को तो मैं लिख पाऊंगा, है ना। अगर इंटीजर ना हो के फ्रैक्शन होगा तो फिर फ्रैक्शन को मैं लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं, ये सोचना है ना। जैसे मान लो कोई नंबर है 1.2, अब इसको मैं सॉरी यहां लिख रहा हूं मैं, जैसे 1.2 है, तो क्या मैं इसको अंडर रूट के फॉर्म में लिख सकता हूं, बताओ। 1.2 किसका स्क्वायर रूट होता होगा, बताइए, कमेंट करके बताइएगा। क्या मैं इसको मैं बोल सकता हूं क्या 1.44, बोलो 1.44 का स्क्वायर रूट क्या आएगा, बताइए कमेंट करके। सर ये 1.2 आएगा, एक बार मैं आपको दिखा भी देता हूँ कैसे। देखो 1.44 है ना, इसको उड़ाया मैंने तो ये कितना हो गया बच्चों, ये हो गया 100, तो ये हो गया 12/10 मतलब 1.2, है ना। तो यहां से सर हर नंबर को तो लिख पा रहे हैं। जैसे मैंने बोला 1.3 है ना, तो इसको किस फॉर्म में लिख रहे हैं, 1.69 लिख तो रहे हैं। लेकिन 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 अब आओ, क्या ये हमारा नेचुरल नंबर है, क्या ये 1.44 नेचुरल नंबर है, 1.66 नेचुरल नंबर है? तो हम बोलेंगे नहीं है ना, ये नेचुरल नंबर नहीं है। तो हर नंबर्स को, नंबर लाइन पे जितने भी नंबर्स हैं उसको हम स्क्वायर रूट के फॉर्म में तो चलो लिख पा रहे हैं, लेकिन नेचुरल नंबर के स्क्वायर रूट के फॉर्म में नहीं लिख पा रहे, क्योंकि देखो हमारा क्वेश्चन देने वाला कह रहा है अंडर रूट कोई नंबर के फॉर्म में लिख तो सकते हैं, लेकिन ये m हमेशा नेचुरल नंबर नहीं होगा, है ना, नहीं होगा। तो सर इसको कैसे लिखेंगे, तो हम लिखेंगे जैसे लिखा हुआ एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म दिस, तो हम बोलेंगे फॉल्स। क्या बोलेंगे, सेकंड नंबर में फॉल्स बोलेंगे, है ना। आया समझ में ना। तो देखो लिख लेते हैं यहाँ पे, सेकंड नंबर हमारा क्या है, फॉल्स है। अच्छा फॉल्स है तो एक हम अब इसका रीजन बताना है, तो लिख लेते हैं। जैसे मान लेते हैं कोई नंबर है √2, है ना। क्यों है ऐसा, बिकॉज नंबर्स बिटवीन है ना, जैसे √2 है, √2 क्या होगा 1.414 के आसपास होगा, √2 बिटवीन √2 एंड √3, चलो √3 ले लेते हैं, 1.712 के आसपास, है ना। बिटवीन नंबर्स बिटवीन दिस एंड दिस कैन नॉट राइट इन द फॉर्म, कौन से फॉर्म में, √m, वेयर m इज व्हाट, m इज नेचुरल नंबर, वेयर m इज नेचुरल नंबर। दिखा, और ऐसे भी आपको मैंने एक वो एग्जांपल दिखा दिया, है ना। जैसे और एग्जांपल दे सकते हो, जैसे एग्जांपल दे सकते हैं, मान लो फॉर एग्जांपल मैंने दिया 1 पॉइंट, लेट्स से दिस इज 1.2 है, ये 1.44 होगा, तो हम लिखेंगे हेयर
1.44 इज नॉट अ व्हाट नेचुरल नंबर। चमका जी सर, चमक गया। तो एवरी नंबर्स को ना हम नेचुरल नंबर के स्क्वायर रूट के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, ठीक है, क्लियर जी सर। हाँ, इंटीजर को तो लिख सकते हैं, जैसे मैंने बोला 7 को मैं अंडर रूट 49, कोई भी इंटीजर हो उसको स्क्वायर रूट ऑफ नेचुरल नंबर में आप लिख सकते हो। इंटीजर्स को तो लिख सकते हो लेकिन हर रियल नंबर को नहीं लिख सकते, है ना। चलो ठीक है, चलिए आगे बढ़े। तो ये हमारा हो गया, पहला था हमारा ट्रू, दूसरा है हमारा फॉल्स। थर्ड में आइए, थर्ड में लिखा हुआ है एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। क्या हर रियल नंबर इरेशनल नंबर होता है? बोलो, बताओ बताओ बताओ। इसके लिए हम लोग चले क्या नेक्स्ट स्लाइड पे। एक बात बताओ, रियल नंबर होता क्या है? सर ऑल नंबर्स आर रियल नंबर, ये होता था। रियल नंबर कितने टाइप के? सर दो टाइप के। एक होता है हमारा रैशनल नंबर, है ना, एक हमारा क्या होता है रैशनल नंबर, और दूसरा क्या होता था बच्चों? इर्रेशनल नंबर, है ना। क्या होता था? इर्रेशनल नंबर। तो क्या हर रियल नंबर इर्रेशनल ही होता है? नहीं, उल्टा बोलो, उल्टा सही है। हर दुनिया का एवरी इर्रेशनल नंबर रियल नंबर होता है, एवरी रैशनल नंबर रियल नंबर होता है। लेकिन अगर मैं ऐसा सोचूं कि जितने भी रैशनल नंबर होते हैं, सॉरी, जितने भी रियल नंबर होते हैं वो सिर्फ रैशनल होंगे, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि रियल नंबर में कुछ रैशनल भी होते हैं, कुछ इर्रेशनल नंबर होते हैं, है ना। देखो, जैसे मान लो ये वाला और ये वाला ना अपोजिट है, ये कह रहा है और इर्रेशनल रियल, यस ये सही है, लेकिन एवरी रियल नंबर इरेशनल होगा? नहीं, ये गलत है। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? हर इरेशनल रियल नहीं होता है ना। एवरी इरेशनल, अरे 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 एक मिनट बच्चों, एक मिनट, है ना, लेट मी 1 मिनट, ये क्या हुआ? एक मिनट देखता हूँ मैं इसमें क्या हुआ है। 1 मिनट, हाँ ठीक है। अब कहाँ चला गया था ये? चलो, तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था एवरी, हाँ ठीक है, हो गया। क्या हो गया सर? बताओ, ट्रू होगा या फॉल्स होगा? सर ये वाला हमारा फॉल्स होगा, क्योंकि हर रियल नंबर सिर्फ इरेशनल थोड़ी ना होता है, रैशनल नंबर भी होता है ना। तो थर्ड वाले में क्या लिखेंगे बच्चों, बताइए। थर्ड वाले में कह रहा है एवरी रियल नंबर इरेशनल, नहीं, रियल नंबर में हक किसका है? रैशनल का भी हक है ना। तो हम लिखेंगे फॉल्स। क्यों भूपेंद्र, समझे ना, हर रियल नंबर इरेशनल नहीं होता है। फॉल्स, बिकॉज रैशनल नंबर्स आर ऑल्सो, क्या है? रैशनल नंबर्स आर ऑल्सो रियल नंबर्स, है ना, आर ऑल्सो रियल नंबर्स। क्लियर? चलिए, तो ये हो गया। मैं आपको मतलब इसमें दो ही फॉल्स था, मतलब एक ही ट्रू है, मतलब सच्चाई की घटना कम है। देख रहे हो, 3 सवाल था भूपेंद्र, एक ट्रू है, बाकी के 2 फॉल्स हैं, 2 लोग झूठे हैं, एक ही सही है। दुनिया में कुछ ऐसा ही ज़्यादा हो रहा है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर बच्चों अब नेक्स्ट करते हैं हम लोग। ये लिख लिए, फर्स्ट हो गया, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, सेकेंड एंड आते हैं थर्ड। इसमें कह रहा है आर द स्क्वायर रूट, इसमें भी ट्रू फॉल्स है क्या? आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स आर इरेशनल। अच्छा, इन्हों कितना चालू है, कह रहा है कि दुनिया में जितने भी इंटीजर्स होते हैं सभी का स्क्वायर रूट इरेशनल होता है। जैसे मान लो स्क्वायर रूट ऑफ 2, हाँ ये इरेशनल है, स्क्वायर रूट ऑफ 3, स्क्वायर रूट ऑफ 7, स्क्वायर रूट ऑफ 11, स्क्वायर रूट ऑफ 17, ये सब इरेशनल है। लेकिन जैसे ही मैं स्क्वायर रूट ऑफ 16 पूछूंगा, ये तो 4 है ना, ये तो रैशनल है ना। प्राइम नंबर अगर मैं मुझे ये कहता है स्क्वायर रूट ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स, तो मैं बोल देता इरेशनल है। लेकिन हव एवरी स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर, क्या हर पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर रूट क्या हमारा इरेशनल है? नहीं, है ना, नो। इफ नॉट, अच्छा वो उसने भी कह रहा, अच्छा अगर नहीं है तो गिव एन एग्जांपल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ नंबर्स दैट इज एन रेशनल नंबर। बहुत शानदार है ना। तो हम लिखते हैं यहां से नो, ऐसे लिखना, नो द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स। देखो ये पॉजिटिव को शॉर्ट फॉर्म में हम लोग ना ऐसे साइन डाल देना और वी लिख दिया करना, है ना। सर निगेटिव को कैसे लिखेंगे? माइनस करके वी लिख दिया करना, ओके। तो क्या हो गया? नो द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स आर नॉट, क्या है? आर नॉट इरेशनल, है ना, आर नॉट इरेशनल, है ना। एग्जाम्पल देते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल अंडर रूट, ये देखो पॉजिटिव इंटीजर है, इसका स्क्वायर रूट क्या आ रहा है? 2 आ रहा है, ये तो रैशनल नंबर है ना। जैसे अंडर रूट 16 है, इसका स्क्वायर रूट तो 4 आ रहा है, ये क्या है? ये बताइए क्या है?
सर ये एक पॉजिटिव रियल नंबर है ना, इरेशनल नंबर है, रियल नंबर तो है, इरेशनल नंबर है ना। ले लो आप कुछ भी, जैसे 25, तो ये कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 49, ये एक एग्जाम्पल दे रहा था, हम लोग 4 एग्जाम्पल दे दिए, है ना। देने वाला जब भी देता देता, बोलो भूपेंद्र क्या होता है, सो रहा है भूपेंद्र, देने वाला जब भी देता देता छप्पड़ फाड़ के, सो नहीं रहा है, कान मिला के गाना सुन रहा है। क्या होता है, देने वाला जब भी देता, हाँ जोर से बोलो, बच्चे आपकी आवाज़ सुनना चाहते हैं तो ठीक है, समझ में आया। तो क्वेश्चन कह रहा था, आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स आर इरेशनल, नहीं, हर पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर रूट इरेशनल नहीं होता है, कुछ रैशनल भी होते हैं, है ना, और कुछ इरेशनल होते हैं। इफ नॉट, अगर नहीं है तो गिव एन एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल कह रहा था, तो हमने 4 एग्जाम्पल दे दिया। आई बात समझ में। अब देखो अगला क्वेश्चन वो है ना जो हम लोग किए हुए हैं लेक्चर नंबर 5 में डिस्कस, है ना, कुछ ऐसा क्वेश्चन। अच्छा, इसका स्क्रीनशॉट लोगे, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। आइए इस क्वेश्चन पे लिखा हुआ है, सो हाउ रूट 5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। सिंपल कैसे करेंगे बताओ, रूट 5 है, सबसे पहले सर एक नंबर लाइन प्लॉट करेंगे, लास्ट क्लास में सब सिखाया हूँ आपको अच्छे से, है ना। अच्छा थोड़ा और नीचे प्लॉट कर लेते हैं, है ना। वैसे देखो तो मैं ना एकदम फ्री हैंड से स्ट्रेट लाइन बना रहा हूँ, मेरे एग्जैक्ट सही, मैं भी देखूँ क्या, कुछ लगभग, है ना, ठीक है, इतना चलता है। ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, 3 ले लो, और यहाँ पे 4, हाँ ये इक्वल लेंथ में है ना। ये -1, -2, -3। अब रूट 5 रिप्रेजेंट करना है, तो देखो किस पे परपेंडिकुलर, पहला हम लोग क्या करेंगे, कितना बेस कितना ले, पाइथागोरस रूल से होगा या सेमी सर्कल मेथड से, पाइथागोरस रूल से। यहीं पे √5.2 होता ना, तो फिर इसको मैं सेमी सर्कल मेथड से करता, याद है ना। हाँ, तो ये पाइथागोरस रूल से करेंगे, तो बेस हम ले लेते हैं इसको मान लेता हूं मैं A, इसको मान लेता हूं B। इस पे क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर बनाएंगे, याद करो, इस पे क्या करते हैं, एक परपेंडिकुलर, चाहे आप D के हेल्प से बनाइए, जो मून होता है D होता है ना, या फिर आप आर्क से बना सकते हैं ना, चाप से, जो कंपास होता है उससे बना सकते हैं। इस पे क्या करेंगे, 1 सेंटीमीटर का या 1 यूनिट का कट कर लेंगे लेंथ, है ना। इसको मान लो C है, ये हमारा क्या है, 1 यूनिट है, 1 यूनिट है। और ये कितना है बच्चे, ये हमारा 2 यूनिट है ना, ये हमारा 2 यूनिट है। यहाँ तक की कहानी समझ में आई। अब क्या करेंगे, अब देखो इसको आप क्या करो, मैच कर लो, मिला लो। तो यहाँ से जो हमारे पास AB है, AB का लेंथ कितना है, AB हमारा 2 यूनिट है ना, AB हमारा 2 यूनिट है, और BC हमारा क्या है, तो BC हमारा 1 यूनिट है। AB क्लियर हो गया, BC क्लियर हो गया। अब AC सोचते हैं, बताओ AC स्क्वायर क्या होगा, AC स्क्वायर क्या होता है सर, AC स्क्वायर मतलब हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, OB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। बोलो हाँ या ना, दोनों मत बोल देना या तो हाँ बोलना या तो ना बोलना। OB कितना है, 2 का स्क्वायर, और ये कितना होगा, 1 स्क्वायर, तो AC स्क्वायर हो गया 5। तो देखो यहाँ से मुझे, अच्छा एक बात बताओ, मैं अगर इसको यहाँ लिख रहा हूँ तो थोड़ा तो गड़बड़ है, बोलो क्यों बच्चों, चलो यहाँ से लेंगे ना। हाँ, तो यहाँ से AC का वैल्यू क्या हो जाएगा, AC का वैल्यू √5 होगा, है ना। तो मैं सामने वाले को बता भी दिया, AC का वैल्यू √5 नहीं, √5 यूनिट होगा, है ना, √5 नहीं, √5 यूनिट, है ना, √5 यूनिट्स, ठीक है। चलिए, तो AC √5 है, √5 की वैल्यू कितनी होती है, जल्दी कमेंट करके बताइए, याद है। तो ये हमारे पास होगा 2 पॉइंट समथिंग ना। तो इसको यहाँ पे हम लोग एक पेंसिल रखेंगे यहाँ पे और ऐसे घुमा देंगे, है ना। तो यहाँ पे जहाँ पे भी करेगा 2.71 के आसपास होता है ना। चलिए, तो ये वाला वैल्यू क्या हो गया, ये जहाँ पे भी काटा इसको चलो D मान लेते हैं ना। तो पॉइंट D जो है, अच्छा ये कितना है, AC का वैल्यू लिख लो, √5 क्या है, यूनिट्स है। अच्छा, इसका क्यों है √5 यूनिट्स, मैं यहाँ पे कैलकुलेशन भी बता दिया हूँ, है ना। तो यहाँ लिख देंगे पॉइंट D, यहाँ लिख दो हेयर पॉइंट D रिप्रेजेंटिंग पॉइंट D। अच्छा, ये आप देखना 2 और 3 के बीच में ही, जब आप आर्क लेके कट घुमाओगे ना, तो ये 2 और 3 के ही बीच होगा। सर क्यों, क्योंकि √5 2 और 3 के बीच ही होता है। सर कैसे सोचे आप, देखो अगर मैं बोलता यहाँ पे ना √4 क्या 2 होता है, तो √5 2 से कुछ ज़्यादा होगा, है ना। सर 3 से क्यों नहीं ज़्यादा होगा, क्योंकि √ अगर 9 लेंगे तो वो 3 होता है ना। जैसे मैं बोला √9 वो 3 होगा, और ये √5 है, √9 से ज़्यादा लेने पे 3 से ज़्यादा आएगा ना। जैसे मैंने बोला आपको √10 बोल दिया, वो 3 पॉइंट समथिंग देगा, है ना। √4 2 देगा,
आई बात समझ में? तो 2 और 3 के बीच में होता है स्क्वायर रूट 5। देखो स्क्वायर रूट ऑफ 2, स्क्वायर रूट ऑफ 3, स्क्वायर रूट ऑफ 5, ये कम से कम, और स्क्वायर रूट ऑफ 7, ये याद रखिए, बहुत काम आएगा पूरे चैप्टर में, है ना। पॉइंट डी रिप्रेजेंटिंग है ना स्क्वायर रूट ऑफ 5। आई बात समझ में? बस ये था पहला काम। क्या है? नंबर लाइन प्लॉट करना है, और 0 ले लिए, 1 2 3 4 एक इक्वल डिस्टेंस पे आप ले लीजिएगा। जो हमारा बेस 2, बेस को हमें 2 रखना है ना, क्यों? ताकि ये 4 + 1 5 हो जाए, है ना। ये 2 रखा। अगर मैं 1 से परपेंडिकुलर बनाता तो स्क्वायर रूट ऑफ कितना देता? 2 देता। यहाँ तक की कहानी समझ में आएगी। अच्छा सर रूट 6 बनाना होता तो देखो ये स्क्वायर रूट ऑफ 5 है, इस पर एक परपेंडिकुलर मारते, फिर इन दोनों को मिलाते, है ना। क्या करते हैं? सी पे एक परपेंडिकुलर खींचते, ऐसा मैं एक बार करके दिखा देता हूँ, रफ कर दूंगा इसको, ऐसा करूंगा, 1 यूनिट का लूंगा ये, है ना। फिर इसको मिला लूंगा, ये √5 का स्क्वायर 5 देगा, 1 का स्क्वायर 1, 5 + 1 6, तो ये √6 होगा। बोलो चमका? जी सर चमक गया। मेरा पेंसिल कहाँ है? ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास इसका सॉल्यूशन। क्लियर कट, डन। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, इस क्वेश्चन के, इस एक्सरसाइज के सारे सवाल हो गए बच्चों, लिख लिए। तो ये हुआ हमारा 3 ही सवाल था, ये थर्ड हो गया, और ये हमारा सेकंड कर लिए हम लोग। इसका स्क्रीनशॉट ले लिए थे आप लोग, है ना, बहुत इजी था। और फर्स्ट वाला हमारा ट्रू फॉल्स वाला था। तो ये 3 क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है ना। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में, हमारा लेक्चर नंबर 6 तक कंप्लीट। लेक्चर नंबर 7 में मैं आप लोग को रिप्रेजेंटेशन और ये पढ़ाऊंगा, डेसिमल एक्सपांसन ऑफ रैशनल नंबर, है ना, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर। ठीक है, तो अगला क्लास मिस मत कीजिएगा, वहाँ से सवाल कंफर्म आपके स्कूल के जो भी अब यूनिट टेस्ट होने वाला है वहाँ से कंफर्म आने वाला है। ओके बच्चों, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, हैव ए नाइस डे, जय हिंद, जय भारत।